अरे कार्य देख, अब जिसके लिए मैं बेचैन था, अब वो उसकी बारी आ गई है। अब यहाँ पर सारा काम छोड़ करके ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अगर जरा सा 1 मिनट भी इसको मिस कर देंगे अगर बीच में, तो ये समझ नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में पहले दो चीजें हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक एक तस्वीर के जरिए हम लोग देखने की कोशिश करें। ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए आरबीसी की सतह पर एंटीजन मौजूद होता है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। दो चीजें ध्यान रखिएगा। आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसकी सतह पर क्या मौजूद होता है? एंटीजन मौजूद होता है। एंटीजन दो प्रकार का होता है, ए एंटीजन, बी एंटीजन। ए एंटीजन, बी एंटीजन। एक चीज ये ध्यान रख लीजिए, अभी इसको तस्वीर में देखेंगे। दूसरी चीजें देखते हैं। प्लाज्मा हम लोगों ने देखा था, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। क्या होता है प्लाज्मा में? एंटीबॉडी होता है। तो प्लाज्मा में हो गया आपका एंटीबॉडी, और आरबीसी पर चिपका होता है एंटीजन। इन दोनों का क्या रोल है आपके ब्लड ग्रुप में? देखिए, एंटीबॉडी भी ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी होता है। और एंटीबॉडी भी जो है, ये बड़ा भगवान ने कैसे बनाया हुआ है शरीर में ब्लड को, कि ये पहचानता है, ये एंटीबॉडी पहचानता है किसको? एंटीजन को। कैसे ये सिस्टम बना हुआ है इसका तो कहना मुश्किल है, कोई पता नहीं लगा सकता। तो हम लोग इससे देखते हैं। देखिए, अब हमने हमने क्या कहा कि आरबीसी होता है। आरबीसी, हमने एक आरबीसी को लिया, कैसे पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है? तो इससे पता चलता है, यहां से हम लोग देखते हैं। हो जाए, आरबीसी पर क्या चिपका होता है? एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन चिपका होता एंटीजन, है। और उसमें प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी। 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 दोनों होता है, ये भी एंटीबॉडी, भी ए भी होता है, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी। प्लाज्मा भी, प्लाज्मा पर जो होता है, और ब्लड आरबीसी पर जो होता है एंटीजन, वो भी ए और बी होता है। अब देखिए, यह है आपका एक सेल, किसका है? आरबीसी का एक सेल है, रेड ब्लड सेल से। अगर इस पर ये आकृति बनी हुई, ऐसे ए वाली आकृति बनी हुई, ऐसे टोपी पहना हुआ, ऐसे तिरछा सा, ऐसे देखिए, ये हुआ ए एंटीजन। तो अगर आपका ब्लड लेकर के स्लाइड पर घसता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखता है, और टेक्नीशियन जब ये देखते हैं कि उस पर इस तरह की आकृति बनी हुई है, सारे आरबीसी पे, सारे रेड ब्लड सेल्स पर इस तरह की आकृति बनी हुई है, इसका मतलब इस रेड ब्लड सेल्स में या इस व्यक्ति के ब्लड सेल्स में ए एंटीजेंस है, सिर्फ ए एंटीजेंस है। अगर सिर्फ ए है तो वो हुआ ए ब्लड ग्रुप। क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप वाला। मान लीजिए उदित जी है, उनका ब्लड देखा, उस पर सिर्फ यही वाला है, यही वाला, तो ये ए एंटीजेंस है, कहा ये ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप जैसे ही होगा ए एंटीजेंस, उसके साथ में एक एंटीबॉडी भी मौजूद रहेगा। एंटीबॉडी की संरचना ये अधूरी संरचना है, एक छोटा पार्ट लिया हुआ है, पूरी संरचना नहीं है। एंटीबॉडी जैसे एंटीजन अगर ए हुआ, तो अपने आप भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि ए ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडी ही मौजूद रहेगा, ए एंटीबॉडी मौजूद नहीं रह सकता है। ये ध्यान दीजिए। उसके पास में सिर्फ ये वाला ही एंटीबॉडी होगा, किसके पास? ए एंटीजन वाले के पास सिर्फ बी एंटीबॉडी मौजूद रहेगा। क्यों? इसकी आकृति देखिए, ऐसे है, ऐसे, और ये जो एंटीबॉडी है इसमें देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐसे सा है। अब ये अगर इससे टकराएगा भी तो ये इसमें गुत्थम गुत्था नहीं होगा, फंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं, और ये इसको मजबूती भी देगा बाहर से रोगाणुओं को लड़ने में। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें, अगर हम कहें कि ये नहीं हो, ये नहीं होता, तो क्या होता है? ये इसके बीच में फंस जाता है। क्या होता है? इसके बीच में ये फंस जाता है, ये यहाँ आकर के फंस जाता है। फंसता तो क्या होता है? ब्लड मूवमेंट में दिक्कत होती। अब ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता है। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा, ए एंटीजन होगा, उसमें ए एंटीबॉडी नहीं होगा, उसमें बी एंटीबॉडी होगा। अगर ए एंटीबॉडी होगा तो वो उसमें फंस जाएगा, वो मर जाएगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। अब आप ध्यान रखिए, ए एंटीजन तो साथ में बी एंटीबॉडी, ये ए ब्लड ग्रुप जिनका है वो ध्यान रखिएगा, उनका यही कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं, पूरा एक साथ देखेंगे, फिर उसके बाद अलग से हम लोग देखेंगे। हमने कहा एंटीजन ए और बी दोनों होगा। अभी हम लोगों ने ए एंटीजन को देखा,
अब हम लोग बी एंटीजन को देखते हैं। मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप निकाला आशा जी का, और आशा जी के ब्लड ग्रुप में देखा आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में सिर्फ बी एंटीजन ही डॉक्टर को नजर आ रहा है। और बी एंटीजन कैसे है, ऐसे गोल गोल सा है, ऐसे गोल सा, ऐसे ऊपर से टोपी जैसा ऐसे है, ये है। ये ऐसे वाला नहीं है, ए वाला नहीं है, ये ऐसे वाला है। तो जब इनके पास बी एंटीजन है, इनके पास मान लीजिए आशा जी के पास, तो ये हुआ ब्लड ग्रुप, ये हुआ बी, ये बी ब्लड ग्रुप माना जाएगा। और इनके पास जो एंटीबॉडी होगा जो प्लाज्मा में, कौन सा एंटीबॉडी होगा अगर बी ब्लड ग्रुप वाले के पास, ए एंटीबॉडी होगा ऑटोमेटिकली। ए एंटीबॉडी का शेप क्या है, इस तरह से है, तो इसमें ये नहीं फंसेगा। लेकिन यही अगर बी एंटीबॉडी होता जिसका शेप ऐसे है, तो एकदम खांचे में सेट हो जाता, ब्लड दिक्कत होती, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ए एंटीबॉडी है, ये इस खांचे में सेट नहीं होगा, और ये एंटीबॉडी शरीर की रक्षा भी करता रहेगा। तो अब एग्जाम के लिए बी एंटीजन वाले के साथ में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ए एंटीबॉडी, उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसी से आगे देखेंगे। ये ब्लड ग्रुप आपका हो गया बी। अभी पॉजिटिव निगेटिव वाले में नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव वाला तो 30 सेकंड का काम है। अब देखिए, अब ये ब्लड ग्रुप ए हमने ब्लड ग्रुप देख लिया, बी ब्लड ग्रुप देख लिया, किसकी वजह से है, तो एंटीजेंस की वजह से है। अब हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप किसका होता है, मान लीजिए मौली जी हैं, मौली जी के रेड ब्लड सेल्स में ए एंटीजन भी है। यहाँ देखिए हमने ए एंटीजन को नीचे लगा दिया, ये वाला सारा ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन, ये ए एंटीजन है, ऊपर जो हम देखते हुए आ रहे हैं ये सब ए एंटीजन है। और इनके ब्लड के यानी आरबीसी में बी एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। डॉक्टर ने देखा अच्छा ए और बी दोनों है, तो इनके पास ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं, तो इनका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड। लेकिन इसमें मान लीजिए ए एंटीजेंस भी है, बी एंटीजेंस भी है, तो इसमें प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो रहेगा क्या, कोई भी एंटीबॉडी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। नहीं। अगर रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी दोनों, ए बी ब्लड ग्रुप जिनका है, उनमें ये वाले एंटीबॉडी नहीं होंगे। ए एंटीबॉडी मेरा ये ये भी है सर, मेरे इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। हाँ, तो ये एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी नहीं होगा, इसीलिए आप बीमार ज्यादा पड़ सकते हैं। इसलिए आपको योग करते रहना चाहिए ताकि शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहे। ध्यान सर रखिए। पॉजिटिव वो नेगेटिव वाला क्या रहता है? वो अभी आएंगे, देव जी थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धीरज, अभी आएंगे, अभी आएंगे उस पर। तो ए बी समझ गए, ए बी में ये नहीं होता, मैं यहाँ क्रॉस लगा दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर होगा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए भगवान ने ऐसा किया कि होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ दे दिया ना आपको, इतना सारा इंटेलिजेंस दे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं आगे वाला, इससे आगे में क्या होगा, यहाँ तक तो देख लिया हम लोग ने। अब देखिए, अब ब्लड ग्रुप ओ कैसे होगा, तो आरबीसी है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। ऐसा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है जिसमें कोई एंटीजन ही ना हो, ना ए एंटीजन है और ना बी एंटीजन है। ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, यानी ओ वाले में एंटीजन है ही नहीं। यानी जैसे मेरा है बी, इस मेरा है ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव क्या होता बताऊंगा। तो मेरा ओ है, ओ में एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन नहीं होने की वजह से इसको कहा गया ओ ब्लड ग्रुप। अब इसमें इसके साथ फायदा क्या होता है, तो इसमें प्लाज्मा का ए एंटीबॉडी भी होगा और इसमें प्लाज्मा का बी एंटीबॉडी भी होगा। इसके पास दोनों एंटीबॉडी होगा, ओ वाले के पास ए भी होगा बी भी होगा। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत है, नहीं है। इसीलिए वो डोनर होता है सर, बहुत बड़ा डोनर होता है ना वो वाला। अभी अभी आएंगे, अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे हम लोग। मैं समझ रहा हूँ सब लोग, एक बार देखिए फटाफट, थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, परेशान मत होइएगा। हम लोगों ने अभी देखा ए एंटीबॉडी, फटाफट देखा, जिसमें कि इसके आरबीसी में ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होता है, वो हुआ ब्लड ग्रुप ए। दूसरा हम लोगों ने देखा जिसमें बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी होता है, वो ब्लड ग्रुप हो गया बी।
उसके बाद हम लोगों ने देखा जिसमें दोनों एंटीजन होता है, ए भी होता है और बी भी होता है, वो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, लेकिन उसमें ना एंटीबॉडी ए होता है ना एंटीबॉडी बी होता है। भगवान ने दोनों में से कोई नहीं दिया, देने से नुकसान हो जाता है। तो आगे जिसमें कि एंटीजन है ही नहीं, जिसके आरबीसी से एंटीजन चिपका ही नहीं है ही नहीं एंटीजन, वो हो गया ब्लड ग्रुप ओ। माइक्रोस्कोप आप खून निकाल के आज माइक्रोस्कोप से देखिएगा, अपना अपना पता चलेगा। ठीक है, इसमें क्या ओ वाले के पास क्या होता है, ए एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी दोनों एंटीबॉडी होता है। ये क्लियर हो गया। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह ब्लड के कितने ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप हो गए, ए बी ए बी और ओ, 4 ग्रुप हो गए। कौन से ग्रुप, ए बी ओ। अभी जो चीज नहीं पढ़ा ना उस पर ध्यान होगा, ओ पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अभी उस पर बाद में जाएंगे। पहले ये टेबल आपको भरना है, ये टेबल आपको भरना है। ये टेबल क्या है देखते, मैंने यहाँ निकाला है कि नहीं, हाँ ये टेबल मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ। अब ये टेबल आपको भरना है। क्या भरना है टेबल में कि अब इसमें हमें भरना है कि ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है ब्लड, किसको दे सकता है। एक और बी को सर, ए को तो दे ही सकता है ये, ए और को, बी ए को वाला भी बी को देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। और बी ए बी को, ए बी को सर, सॉरी ए बी को। ये ए को देगा और ए बी, अब ए बी को देगा तो कोई नुकसान नहीं है, ए बी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब आइए बी वाला किसको किसको दे सकता है। तो बी वाला बी को तो देगा ही देगा, अपने वाले को देगा, और किसको देगा, ए बी को, ए बी को भी देगा। ए बी वाला किसको किसको दे सकता है, ए बी और ए बी नहीं दे सकता ये, सिर्फ अपने आप को, सिर्फ ए बी को ही, सिर्फ ए बी हाँ? को ही, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है सर। मैं केवल मेरे खुद को ही ब्लड दे पाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब ओ वाले में आते हैं। ओ वाला किसको दे सकता है, सबको, ए बी सबको ए दे सी सकता है। ओ वाले में ओ निगेटिव वाला सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ये। ओ सर निगेटिव नेगेटिव या नहीं पॉजिटिव सर? सर नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा ना फिर। पॉजिटिव वाला नहीं 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 रुचि जी, मैं बताता हूँ निगेटिव और पॉजिटिव क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। अभी वो पॉजिटिव निगेटिव अभी नहीं पढ़ा इसीलिए। ओ निगेटिव वाला क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ निगेटिव, निगेटिव का मतलब कोई चीज निगेटिव नहीं है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये है किस किस से ले सकता है ए वाला, किस किस से ले सकता है ए वाला, ए और सबसे ले ओ, सकता है सर ए और ओ, वो सर्वग्राही है, एक सर्वदाता है। कौन सर्वग्राही है, ए बी ये मैं और अभी ओ एक, सर्वदाता है। अभी मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ। ए से और ओ से, ओ ए से और ओ से, ये और ओ से। ठीक ये है, ओ निगेटिव से। ठीक है। अब हम लोग आते हैं बी वाला किस किस से ले सकता है, तो बी से तो लेगा ही लेगा, दे बी सकता है से और ओ निगेटिव से। ओ वाला हो गया। ठीक और नेगेटिव। है, ए बी वाले का क्या होगा, किससे ले सकता है, ए बी वाला ए बी से ही लेगा सर। ए बी से ही लेगा सबसे सर। लेगा, सबसे लेगा क्योंकि वो से ही लेगा वो, सबसे लेगा, वो नहीं। रेसिपिएंट है। ये सबसे लेगा। अच्छा, अब ओ वाला बेचारा सिर्फ ओ से ही लेगा, देगा नहीं लेगा, है ना सर, दे नहीं पाएगा, ले पाएगा। ले पाएगा। अच्छा, अब इस चार्ट को दोबारा हम लोग देखते हैं, इस चार्ट को एक बार और देखते हैं, इसमें एक बार और क्लियर करते हैं। ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और बी वाला किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, लेकिन ओ निगेटिव वाला सबको दे सकता है। ये क्यों अभी देखेंगे। ओ निगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ निगेटिव वाला, उसे कह दिया जाता है कि ओ ग्रुप, लेकिन ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। अब किससे ले सकता है, ए वाला हम लोगों ने देखा ए से ले सकता है, और ओ निगेटिव वाले से, यूनिवर्सल डोनर से तो ले ही सकता है, उससे तो सब ले सकता है। बी वाला किससे ले, बी और ओ निगेटिव से। ए बी किससे ले सकता है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, और ओ निगेटिव से भी ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर ये सबसे ले सकता है ए बी वाला। ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल
डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर देख लीजिए। यूनिवर्सल रिसीवर हम लोगों ने देखा AB वाला, AB वाले में सब कुछ है पहले से, तो AB वाला कहता आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, कोई नहीं। यूनिवर्सल डोनर कौन है? O निगेटिव वाला है, सिर्फ निगेटिव वाला। तो ये टेबल हम लोग अभी फिर से देखेंगे। पहले हम लोग आते हैं निगेटिव पॉजिटिव जो RS फैक्टर होता है, RH फैक्टर, जो निगेटिव पॉजिटिव RH फैक्टर होता है उसका क्या रोल होता है? इसका रोल ये होता है, RH का मतलब होता है रीसस। रीसस एक बंदर है, तो बंदर पर रिसर्च हुआ, तो बंदर का, एक बंदर को मान लीजिए पकड़ा, उसका खून लिया, तो रिसर्च में देखा खून में RBC, तो कहा अरे RBC ठीक है। दूसरे बंदर के लिए कहा अरे एक बंदर के RBC में, और कौन सा बंदर लिया था? रीसस जाति का बंदर लिया था, प्रजाति का। उसके RBC में देखा तो एक विशेष प्रकार की संरचना दिखी। क्या विशेष प्रकार की संरचना दिखी? वो तो दिखा ही एंटीजन, एंटीजन तो दिखा ही दिखा, उसके साथ अलावे एक तीसरी संरचना दिखी। कहा क्या सारे बंदरों में? देखा नहीं, सब में नहीं है, ऐसी स्थिति सभी बंदरों में नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है। तो जिसमें है उसको पॉजिटिव कह दिया गया, जिसमें नहीं है नहीं को निगेटिव कह दिया गया। निगेटिव आपको कहा जाता ना, कोविड है कि नहीं है, कोविड निगेटिव। कोविड निगेटिव का मतलब थोड़ी हमें कुछ घट गया, हमारे शरीर में कुछ कम हो गया, नहीं नहीं नहीं, हम मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं है हमारे पास कोविड। कोविड पॉजिटिव हुआ तब जा करके मामला गड़बड़ हुआ। तो निगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कुछ नहीं होना, कि मतलब एकदम कुछ अब तो रोए धोए हमारे पास ये क्यों नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RH पॉजिटिव का मतलब है कि एक्स्ट्रा चीज उसके पास है, निगेटिव का मतलब वो एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अब वो एक्स्ट्रा चीज क्या होता है उसको एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये इस पर मान लीजिए ये O ब्लड ग्रुप वाले का है, जिसके RBC में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसे से संरचना होती है, ऐसी संरचना होगी, ऐसे से, ये संरचना ऐसे, ऐसे चकोर टाइप का, ये संरचना एक्स्ट्रा संरचना होती है, ये एक्स्ट्रा, ये सभी में नहीं होगा। फिर ये ऐसे से संरचना होगी, ये फिर ऐसे संरचना होगी, ये फिर यहाँ ऐसी संरचना होगी, ये क्या हो गया? O पॉजिटिव हो गया। O पॉजिटिव वाले के पास में ये संरचना मिलती है, ये मिलेगा O पॉजिटिव वाले के पास। और O निगेटिव कौन सा होगा? जिसके पास ये संरचना नहीं होगा। ये संरचना हो गया O पॉजिटिव, और जिनके पास ये संरचना नहीं है वो हो गया निगेटिव। ठीक है, B पॉजिटिव B निगेटिव, उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा कि उसमें एक्स्ट्रा ये चीज आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब ये पॉजिटिव वाले को निगेटिव वाले को दोनों को मिसमैच नहीं करते हैं कि O पॉजिटिव को O निगेटिव का ब्लड चढ़ा दिया, वो भी दिक्कत होगी। तो दोनों मिसमैच नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। विशेष परिस्थितियों में कुछ दवाई वगैरह दे करके, वो मेडिकल में बहुत गहरी चीजें हैं, उस पर हम लोग नहीं आएंगे, मोटा मोटा हम लोगों ने देखा। तो पॉजिटिव निगेटिव का ये रोल होता है। उस बंदर की वजह से, रीसस बंदर की वजह से इसको RH फैक्टर कहा गया। RH फैक्टर, RH शब्द कहाँ से आया? उस रीसस बंदर की वजह से। तो RH प्लस है कि RS माइनस है? माइनस का मतलब ये नहीं है कोई चीज जो हमारा किसी ने निकाल लिया, कोई जो है नकारात्मक बातें नहीं हो गई, नहीं है हमारे पास इंटीजर, वो हमारे पास ये RH फैक्टर नहीं है, बात खत्म, एक खास आकृति नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको फिर से आते हैं, इसमें इसको फिर से देख लेते हैं चारों एक साथ। हम लोगों ने ये देखा कि ये वाला जो आपका एंटीजन है, चारों तो एक साथ देखिए, यहाँ देख लेते हैं। ये हो गया A एंटीजन वाला, जिसमें B एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप A, B एंटीजन A एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप B, B एंटीजन A एंटीजन, दोनों एंटीजन है, ब्लड ग्रुप AB, इसमें एंटीबॉडी ना A ना B, और O ब्लड ग्रुप एंटीजन A ना एंटीजन B, इसमें दोनों ही एंटीबॉडी है, A एंटीबॉडी भी है, B एंटीबॉडी भी है। और ये टेबल आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूज इस टेबल में। और यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर जो है वो ये है, यूनिवर्सल डोनर हो गया, O कहा जाता है, लेकिन O में भी अगर वैसे देखिए जनरली सिर्फ O आए तो O टिक लगाना है आपने, लेकिन O में भी अगर O पॉजिटिव O निगेटिव आ जाए तो O निगेटिव को अप्रोप्रिएट मानेंगे। अगर निगेटिव पॉजिटिव नहीं सिर्फ O है तो O करेक्ट आंसर है।
यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर किसी का भी ले सकता है। ए बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं है सिर्फ ए बी है तो ए बी ही यूनिवर्सल रिसीवर है, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो पॉजिटिव वाला सटीक आंसर होगा। क्लियर है? आज हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे और कल हम लोग इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट पर बढ़ेंगे। हार्ट को कल हम लोग देखेंगे, कितने चैम्बर हैं, कितने जो है उसके लेयर्स हैं, सारी चीजें कल हम लोग देखेंगे।